हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। ये सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G है। इस वीडियो में हम आपके साथ फर्स्ट फ्यू बेसिक सेटिंग्स एंड फीचर्स शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम इस फोन को सेटअप करने के बाद अगर आप उन सेटिंग्स को या उन फीचर्स को कस्टमाइज करके यूज करते हैं ना, तो आप एक बेटर एक्सपीरियंस एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो सेटिंग है, जब आप अपने सैमसंग S20 FE 5G को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं ना, तो सिंगल टाइम नोटिफिकेशन सेंटर या कंट्रोल सेंटर को ओपन करने पर यहाँ पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको डबल टाइम ओपन करना पड़ेगा, फिर ब्राइटनेस स्लाइडर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिंगल टाइम नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन करें और ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो दिख जाए, तो उसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे 3 डॉट्स है, इसके ऊपर टैप करना है, क्विक पैनल लेआउट में जाना है, शो ब्राइटनेस कंट्रोल अबव नोटिफिकेशन को इनेबल करना है, इसको डन करना है, फिर यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। अब आप जब सिंगल टाइम कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं तो आपको ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो भी नोटिफिकेशन सेंटर से ही रिलेटेड है। हो सकता है कि जब आप अपने सैमसंग फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करें तो स्वाइप डाउन करने पे ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाएगा और होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करने पे नोटिफिकेशन सेंटर ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, फिर यहाँ पे सेटिंग में जाना है, नीचे आना है, यहाँ पे स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको इनेबल करना है, फिर आप बैक जाएंगे और अब आप होम स्क्रीन पे कहीं पे भी स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन सेंटर जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग S20 FE 5G में जो है ना, आपको डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू वेक का फीचर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। जब आप अपने फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे, हो सकता है दोनों ही इनेबल्ड ना हो या हो सकता है दोनों में से एक इनेबल्ड हो। तो अगर आपको इस सेटिंग को इनेबल करना है तो आपको अपने फोन के सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में यहाँ पे आपको नीचे एडवांस फीचर में चल जाना है। एडवांस फीचर में मोशन एंड जेस्चर में जाना है। यहाँ पे आपको डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इन दोनों को ही इनेबल कर देना है। और उसके बाद होम स्क्रीन पे आप कहीं पे भी डबल टैप करके अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं और डबल टैप करके आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को वेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सेटिंग हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो इसके फिंगरप्रिंट सेंसर से रिलेटेड है, बिकॉज बहुत लोगों को S20 FE 5G का जो फिंगरप्रिंट सेंसर का स्पीड है वो स्लो लगता है। तो अगर आप उसकी स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सेटिंग में आ जाइएगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाइएगा, फिंगरप्रिंट में जाइएगा, जो भी आपका पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको शो एनिमेशन व्हेन अनलॉकिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसको आप सिंपली डिसेबल कर दीजिएगा। फिर यहाँ से आप बैक आ जाइएगा और यहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट के नीचे आपको मोर बायोमेट्रिक सेटिंग देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर आप टैप कीजिएगा और यहाँ पे शो अनलॉक ट्रांजिशन इफेक्ट को भी आपको डिसेबल कर देना है। और उसके बाद जो है ना, आप माइनर सा इंप्रूवमेंट जो है अपने फिंगरप्रिंट सेंसर में नोटिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको लग रहा होगा स्क्रीन पे कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो है, और आप भी इस चीज़ को ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं इस टाइप के सेटिंग से फिंगरप्रिंट सेंसर के स्पीड में इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है पावर ऑफ मेन्यू से रिलेटेड। जब आप अपने फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं ना, उसके बाद अगर आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना, तो यहाँ पे बिक्सबी जो है वो ओपन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके पावर ऑफ मेन्यू ओपन हो, तो उसके लिए आपको फोन के सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में यहाँ पे आप एडवांस फीचर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप साइड की पे टैप करेंगे। साइड की में इस पावर बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें डबल प्रेस पे आप लॉन्च कर सकते हैं कैमरा को, बिक्सबी ओपन कर सकते हैं, या फिर ओपन ऐप को सेलेक्ट करके जो है ना, अपने फोन में किसी भी ऐप को पावर बटन को डबल प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। बट अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके पावर ऑफ मेन्यू ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेस एंड होल्ड में पावर ऑफ मेन्यू को जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हम क्विक लॉन्च कैमरा रहने देते हैं। और उसके बाद अगर हम बैक जाते हैं, अब अगर हम पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हम आपके साथ डिस्प्ले सेटिंग्स का कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स शेयर करेंगे जो कि आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेटिंग में, फिर डिस्प्ले सेटिंग में। ये जो फोन है ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो अगर आप मोशन स्मूथनेस पे टैप करते हैं ना, तो आप हाई 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें आप एक एक्स्ट्रा स्मूथनेस जो है वो फील कर पाएंगे फोन के UI में। इसके अलावा अगर आपको किसी सिनेरियो में बैटरी लाइफ को इंप्रूव करना है, बैटरी लाइफ को इंक्रीज करना है, तो उस कंडीशन में आप 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बैक आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको स्क्रीन मोड देखने के लिए मिलता है। स्क्रीन मोड पे टैप करते हैं तो विविड और नेचुरल 2 ऑप्शन है। नेचुरल में कलर्स जो है वो थोड़ा सा आपको डल फील होगा अगर आप विविड में काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं। तो विविड में आते हैं तो यहाँ पे आप व्हाइट बैलेंस जो है वो वार्म और कूल टिंट में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस सेटिंग में जाके आप RGB का जो व्हाइट बैलेंस है उसको भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग में ही अगर हम नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि हम नेविगेशन के लिए यहाँ पे बटन्स यूज कर रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो नेविगेशन जेस्चर्स यूज कर सकते हैं। नेविगेशन बार पे आपको टैप करना है, बटन्स का
का ऑप्शन सेलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि बटन्स का जो लेआउट है उसको आप चेंज कर सके तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो बैक बटन को आप लेफ्ट साइड में और रीसेंट बटन को आप राइट साइड में लेके जा सकते हैं। इस ऑप्शन से बटन ऑर्डर का आपको दो ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप फुल स्क्रीन नेविगेशन जेस्चर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्वाइप जेस्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे से नेविगेशन बटन जो है वो चला गया है। तो यहाँ पे अगर आप बॉटम से स्वाइप अप करते हैं तो होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। बॉटम से अगर आप स्वाइप करके होल्ड करते हैं तो आप रिसेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और स्वाइप लेफ्ट या फिर स्वाइप राइट करके जो है ना आप एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और तरीके का नेविगेशन जेस्चर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप मोर ऑप्शन पे टैप कीजिएगा तो यहाँ पे स्वाइप फ्रॉम बॉटम का ऑप्शन है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन जो है लाइंस नीचे में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें जो सबसे राइट वाला लाइन है ये बैक बटन के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो बीच वाला लाइन है वो आप होम बटन के लिए यूज कर सकते हैं और जो सबसे साइड वाला लाइन रहता है वो आप रिसेंट्स को इनेबल करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग में ही आपको एज पैनल का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप एज पैनल को इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड में एक लाइन देखने के लिए मिलेगा। इसको अगर आप स्वाइप इनसाइड करते हैं ना तो यहाँ पे एज पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो आपको मल्टीपल एज पैनल को ऐड करने का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आप गैलेक्सी स्टोर पे जाके बहुत सारा एज पैनल जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिन जिन एज पैनल को आप यूज करना चाहते हैं सिंपली आपको उसको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको बैक आ जाना है, फिर बैक आ जाना है। और अगर आप एज पैनल को स्वाइप इनसाइड करते हैं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो एज पैनल था वो सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग में ही एज पैनल से अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन का टॉगल स्विच देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं और उसके बाद अगर आप अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट करते हैं और फोन अगर स्क्रीन ऑफ कंडीशन में रहता है ना तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है चार्जिंग स्पीड, फास्ट चार्जिंग है, सुपर फास्ट चार्जिंग है वो शो करेगा, चार्जिंग परसेंटेज और जो एस्टिमेटेड टाइमिंग है ना वो भी यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग से ही जो है ना आप डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का डार्क मोड जो है आपको सेटिंग में देखने के लिए मिलता है और इस डार्क मोड को आप इनेबल डिसेबल जो है वो कंट्रोल सेंटर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम सेटिंग्स में ही साउंड एंड वाइब्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि S20 FE 5G में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। इसके अलावा आप डॉल्बी एटमॉस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में नीचे आइएगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में, यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का एक टॉगल स्विच मिलता है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और डॉल्बी एटमॉस को आप अलग अलग पर्पस के लिए, फिर चाहे मूवी हो, म्यूजिक हो, वॉइस हो, अलग अलग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं और अपना ऑडियो कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो वाइल गेमिंग भी जो है ना आप डॉल्बी एटमॉस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको इक्वलाइजर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप अलग अलग तरीके से कुछ प्रीसेट्स है इनको यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इक्वलाइजर का नॉलेज है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है साउंड को इक्वलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में ही लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा फीचर्स यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना होगा यहाँ से और उसके बाद अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तीन तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। स्क्रीन ऑफ कंडीशन में अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखे हैं, टैप करते हैं तो 10 सेकंड्स के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो विजिबल होगा। अगर आप शो ऑलवेज करते हैं तो स्क्रीन ऑफ कंडीशन में जो है ना ऑलवेज आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो विजिबल रहेगा। और जो थर्ड ऑप्शन है शो एज शेड्यूल, इसमें आप टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। इसके अलावा आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को और भी काफी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का डेडिकेटेड वीडियो में हम कवर कर देंगे। अगर आप चाहेंगे तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन सेटिंग में अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको विजेट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो काफी सारा विजेट्स जो है आप लॉक स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है शो ऑन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप इन विजेट्स को जो है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम फोन के स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं, टैप करते हैं, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो कर रहा है, इसके ऊपर अगर हम डबल टैप करके स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विजेट्स जो है वो शो कर रहा है, म्यूजिक है, अलार्म है, रूटीन है और यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा सेम आप लॉक स्क्रीन पे भी अगर टाइम जो शो कर रहा है उसके ऊपर आप स्वाइप डाउन या स्वाइप अप करते हैं ना तो आपको विजेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इन विजेट्स में आप कुछ विजेट्स को ऐड भी कर सकते हैं, कुछ को रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फोन को ओपन करते हैं, विजेट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक, अलार्म, रूटीन और वॉइस रिकॉर्डर ऑन है। तो अगर हम चाहते हैं तो वेदर इन्फॉर्मेशन भी शो करवा सकते हैं विजेट्स में, शेड्यूल शो कर सकते हैं, वेलबींग का इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लॉक स्क्रीन पे आते हैं, टाइम पे स्वाइप डाउन करते हैं तो आप देख सकते
सकते हैं म्यूजिक है, वेदर है, शेड्यूल है, अलार्म है, वेलबिंग है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद लॉक स्क्रीन सेटिंग में ही आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करके जो है ना कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, जिससे वो लॉक स्क्रीन पे शो करेगा और अगर आपका फोन मे बी मिसप्लेस हो जाए, किसी और को मिल जाए, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करके अगर आपको वापस करना चाहे तो वो आपको वापस कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने चैनल का नेम ऐड कर देते हैं और इसको डन कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल का नेम जो है यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप अपने फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप कीजिएगा ना तो स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज जो है वो शो नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि बैटरी परसेंटेज जो है स्टेटस बार में शो करे तो आप सेटिंग में आ जाइएगा, बैटरी एंड डिवाइस केयर में बैटरी सेटिंग में चल जाइएगा, नीचे आइएगा, मोर बैटरी सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे आपको शो बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना है और उसके बाद स्टेटस बार में जो है ना बैटरी परसेंटेज शो करने लगेगा। इसके अलावा दो और ऑप्शन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। पहला है फास्ट चार्जिंग, तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं ना तभी आप इस फोन में फास्ट चार्जर को यूज कर पाएंगे, फिर चाहे वो 15 वॉट का इन बॉक्स फास्ट चार्जर हो या फिर 25 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर हो। और अगर आप कोई वायरलेस चार्जिंग यूज करते हैं जो फास्ट वायरलेस चार्जर हो, जैसा ये वाला है मेरे पास स्पीगन का फास्ट वायरलेस चार्जर है, तो अगर आप इससे फास्ट वायरलेस चार्जिंग लेना चाहते हैं तो आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, फास्ट वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जर को हम ऑलवेज यूज करना रेकमेंड नहीं करते बिकॉज उससे फोन जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके अलावा ये जो फोन है ना ये 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि डेफिनेटली फोन जो है काफी हैंडी फील होता है अभी के टाइम में, बट फिर भी इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि आप कॉर्नर में वन हैंड से रीच कर पाए। तो आप वन हैंडेड मोड जो है इसमें यूज कर सकते हैं और सेटिंग में आप एडवांस फीचर में चले जाइएगा। यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड देखने के लिए मिलता है, सिंपली आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। इसके ऊपर टैप कीजिएगा तो आप दो तरीके से वन हैंडेड मोड को इनेबल कर सकते हैं, पहला है जेस्चर और दूसरा है बटन। अगर आप नेविगेशन बटन्स यूज कर रहे हैं तभी आपको ये दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नेविगेशन जेस्चर यूज कर रहे हैं तो फिर सिर्फ आपको जेस्चर का ही ऑप्शन मिलेगा वन हैंडेड मोड को इनेबल करने के लिए। अगर आप जेस्चर सेलेक्ट करके रखते हैं तो सिंपली यहाँ पे बॉटम से अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आप जो है वन हैंडेड मोड को इनेबल कर पाएंगे और यहाँ कॉर्नर से आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। इस वन हैंडेड मोड को आप सबसे कम इस साइज में ले जा सकते हैं और सबसे ज्यादा आप इस साइज तक में ले जा सकते हैं। और अगर ये लेफ्ट साइड में अलाइंड है, आपको राइट साइड लेके जाना है तो यहाँ पे जो बटन है इस बटन पे आप टैप करके इसको राइट साइड में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वन हैंडेड मोड से बाहर निकलना है तो जो ब्लैंक स्पेस है इसके ऊपर आप टैप करके वन हैंडेड मोड से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप बटन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं तो डबल टाइम आप होम बटन पे टैप करके भी वन हैंडेड मोड को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप अपने फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं, फेस आईडी इनरोल करते हैं और फिर जब आप अपने फेस के थ्रू फोन को अनलॉक करने का ट्राई करते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब फेस के थ्रू हम अनलॉक करते हैं तो हमारा फोन जो है वो अनलॉक तो हो जाता है बट फिर भी वो अभी भी लॉक स्क्रीन पे ही है, हमको स्वाइप अप करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फेस अनलॉक के बाद डायरेक्ट होम स्क्रीन आ जाए तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में यहाँ पे अगेन आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाना होगा, फिर यहाँ पे आपको फेस रिकॉग्निशन में जाना होगा और यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी है वो एंटर करना होगा और यहाँ पे स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अंटिल स्वाइप का जो ऑप्शन है इसको आपको डिसेबल करना होगा। और उसके बाद जब आप अपने फेस के थ्रू फोन को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली होम स्क्रीन जो है वो आ जाता है, कहीं पे भी आपको स्वाइप करने का जरूरत जो है वो नहीं पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सैमसंग के फोन में होम स्क्रीन पे जब आप स्वाइप राइट करते हैं ना तो एक सैमसंग फ्री का पेज देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे फोन्स में ये वाला पेज जो है वो गूगल डिस्कवर होता है, सैमसंग फ्री हमको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको डिसेबल कर सकते हैं बिकॉज बाय डिफॉल्ट तरीके से यहाँ पे आप गूगल डिस्कवर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि होम स्क्रीन पे पिंच इन करना है और उसके बाद स्वाइप करना है। यहाँ पे आप सैमसंग फ्री को डिसेबल कर सकते हैं और इस पेज की जगह अगर आप चाहते हैं कि गूगल डिस्कवर यूज़ करें तो वो फिलहाल डिफ़ॉल्ट तरीके से पॉसिबल नहीं है। गूगल डिस्कवर यूज़ करना है तो ये जो गूगल का सर्च बार है ना, यहाँ पे आप गूगल के आइकन पे टैप करेंगे तो गूगल डिस्कवर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर हम रीसेंट मेन्यू में जाके किसी भी ऐप के आइकन पे टैप करते हैं, ओपन स्प्लिट स्क्रीन पे टैप करते हैं तो देख सकते हैं कि ऊपर में जो है यूट्यूब ऐप ओपन हो गया और नीचे में जो है ना पूरा ऐप लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। किसी भी ऐप को जो है हम स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं, सपोर्टेड ऐप्स को। तो यहाँ पे जैसे अगर हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो नीचे प्ले स्टोर ओपन हो गया, ऊपर में यूट्यूब ओपन हो गया। अगर आप इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीच में आपको 3 डॉट्स मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करके पहला ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करते हैं तो प्ले स्टोर ऊपर चल गया, यूट्यूब नीचे चल गया। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है तो आप उससे जो है ना इस कॉम्बिनेशन को एज पैनल में सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टैप किए और दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए
और इन फ्यूचर अगर हमको यही कॉम्बिनेशन मतलब यूट्यूब और प्ले स्टोर का कॉम्बिनेशन जो है स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करना है तो सिंपली एज पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर और यूट्यूब का कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर हम टैप करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर प्ले स्टोर, नीचे जो है यूट्यूब स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो गया इजीली। इसके अलावा आज के डेट में कॉल रिकॉर्डिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, बिकॉज मैक्सिमम फोन्स में गूगल का डायलर मिलता है और उससे जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिसीवर एंड पे जो पर्सन है उसको पता चल जाता है। बट इसमें आपको जो है ना सैमसंग का डायलर मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप डायलर में जाते हैं, 3 डॉट्स पे टैप करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, रिकॉर्ड कॉल्स में जाते हैं, ऑटो रिकॉर्ड कॉल का आपको ऑप्शन मिलता है। इसको इनेबल करके कंफर्म करके आप जो है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और रिसीवर एंड पे जो पर्सन है उसको पता भी नहीं चलेगा। ऑटो रिकॉर्ड्स कॉल पे आप टैप करके कुछ और ऑप्शंस है, जैसे कि ऑल अनसेव्ड नंबर का कॉल आएगा ना तो वो कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ऑल कॉल्स के लिए अगर आप सेलेक्ट करके रखते हैं, फिर चाहे अनसेव्ड नंबर का हो या सेव्ड नंबर का हो, जब भी कॉल आएगा ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करके रखें हैं तो मैनुअली भी आप कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी एक कॉल पे हैं और हम ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो इनेबल नहीं किए थे। तो अगर आपको मैनुअली कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है तो यहाँ पे कॉल वाले स्क्रीन पे आप 3 डॉट्स पे टैप कीजिएगा और यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल पे आप टैप कीजिएगा ना तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग को पॉज करना है 3 डॉट्स पे टैप करके आप स्टॉप कर सकते हैं। और इस कॉल रिकॉर्डिंग को अगर आपको देखना है तो फिर से आप अपने डायलर में चल जाइएगा, 3 डॉट्स पे टैप कीजिएगा, सेटिंग में चल जाइएगा, रिकॉर्ड कॉल्स पे चल जाइएगा और यहाँ पे रिकॉर्डेड कॉल्स में आप टैप कीजिएगा ना तो जो आपका कॉल रिकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन सेंटर को डाउन करते हैं ना तो इसमें बहुत सारा यूजफुल और बहुत सारा यूजलेस नोटिफिकेशन आया होता है। कभी कभी यूजलेस नोटिफिकेशन के चक्कर में हम लोग यूजफुल नोटिफिकेशन को भी एक ही बार में इस क्लियर बटन के थ्रू क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री को इनेबल करके जो है ना सारे नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं, स्टिल अगर आप यहाँ से क्लियर कर दिए हैं तो भी। उसके लिए आपको करना क्या है कि फोन के सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है, एडवांस सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। इसको आपको सिंपली इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम अपने नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन करते हैं और इसको अगर हम क्लियर कर देते हैं ना तो एक नोटिफिकेशन हमारा क्लियर हो गया, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बैक जाते हैं, अगेन अगर हम नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन क्लियर हुआ कॉल रिकॉर्डिंग वाला वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ फर्स्ट फ्यू बेसिक सेटिंग्स एंड फीचर्स था जो हमको लगा कि आपको इनिशियली सेटअप करने के बाद जानना चाहिए। इसके अलावा भी जो है ना सैमसंग S20 FE 5G में काफ़ी सारा फीचर्स है, जैसे कि डेस्क मोड है, लिंक टू विंडोज़ है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर, क्विक शेयर, म्यूजिक शेयर, नियर बाई शेयर, NFC, लाइव कैप्शन, वाईफाई कॉलिंग और भी बहुत सारा फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, जिसका एक क्विक ओवरव्यू हम कोशिश करेंगे कि अपकमिंग फीचर्स वाले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। अगर आपको सैमसंग S20 FE 5G से रिलेटेड कोई और कंटेंट देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।